साधु के पास गया और साधु से बहुत सुंदर एक प्रश्न किया कि महाराज जी, ये माता लक्ष्मी भगवान के हमेशा चरण दबाती रहती है, क्या भगवान के चरणों में कोई दर्द है? भगवान के पैरों में कोई दर्द है? क्यों बार बार ये जब देखो तब चरणों में? वास्तव में आप देखेंगे लक्ष्मी मैया का फोटो कभी भी तो नारायण के साथ में रहेंगे तो एक ही काम करते रहेंगे, चरण दबाते हुए। अकेले में तो यह माँ लक्ष्मी खड़ी है तो कुछ और कार्य विशिष्ट, लेकिन जब नारायण के साथ में रहते हैं तो एक की सेवा, केवल चरणों की सेवा, केवल चरण दबाते रहते हैं। एक व्यक्ति पूछा कि भगवान तो बुजुर्ग है नहीं, ना उनके पैरों में दर्द है, तो क्यों ये माँ लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती रहती है? भगवान तो बूढ़े व्यक्ति तो है नहीं कि बूढ़े हो गए हैं, पैरों में बड़ा दर्द है या कहीं से थक कर आए हैं, भगवान तो भगवान है, फिर क्यों माँ लक्ष्मी से चरण दबाते रहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया एक साधु से एक व्यक्ति ने। तब साधु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे पुत्र, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि क्यों माता लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरण दबाती है। वास्तव में भगवान बुजुर्ग नहीं है, भगवान तो नव यौवनम च पते, प्राय नवीन ही रहते हैं। भगवान 16 वर्ष की उम्र के रहते हैं, नारायण भी 15-14 वर्ष की उम्र के माँ लक्ष्मी रहते हैं, बुजुर्ग नहीं है। फिर भी माँ लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबाती है। क्यों? क्योंकि जीवों के हित के लिए। बोला जीवों के हित के लिए? इसमें जीवों में कौन सा हित हो गया? कि देखिए, माँ लक्ष्मी अपने हृदय में भगवान के दोनों चरण धारण करके रहती है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के दोनों चरण अपने हृदय में धारण करके रखती है, अर्थात वक्षस्थल के माध्यम से वो बाहर प्रकट होते हैं। इस प्रकार से वो साधु समझा रहे थे। महाराज को समझ में नहीं आ रहा है क्या वक्षस्थल भगवान के चरण को हृदय में धारण करके रखती है? थोड़ा सरल बताइए। तो एक सुंदर उदाहरण दिया कि देखिए, जब किसी महिला को, किसी स्त्री को बच्चा होता है, जन्म देती है बच्चे को, तो कभी कभी उस बच्चे के मुख में छाले हो जाते हैं। जैसे 5 महीने का, 6 महीने का या 7 महीने का बालक हो तो उसके मुख में छाले पड़ जाते हैं, उसके जो होस्ट रहते हैं ये सूज जाते हैं। तब माँ क्या करती है? वो बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा दूध पी नहीं पाता है, उसके मसूड़े सूज गए हैं। तब माँ क्या करती है? स्वयं ही अपने स्तनों को दबाकर उस बालक को दूध उसके मुख में गिराती है, बालक दूध पीता है, तृप्त हो जाता है और उस दूध से तृप्त होकर अष्टपुष्ट होता है, अपना जीवन सुखे से व्यतीत करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। महालक्ष्मी भी इसी प्रकार, क्योंकि हम जीवों के जो मसूड़े हैं ना, ये सूज गए हैं। ये कामना रूपी अर्थात वासना रूपी मसूड़े कामनाओं से सूज गए हैं। मसूड़े अर्थात ये वासना रूपी मसूड़े कामनाओं से सूज गए हैं। इसलिए हम भगवान के अमृत में कृपा का पान नहीं कर पाते हैं। भगवान के चरणों से जो कृपा निकलती है, अमृत निकलता है, उसका हम पान नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे प्राय वासना रूपी मसूड़े कामनाओं से सूज गए हैं। कई सारे हृदय में कामनाएं हैं, है ना? तो हम उन भगवान की कृपा को नहीं ग्रहण कर पाते। लेकिन माँ लक्ष्मी क्या करते हैं? उन चरणों को दबा दबा कर कृपा सब जीवों को बहाती रहती है, ताकि सब जीवों को स्वतः कृपा मिल जाए। तो माँ लक्ष्मी इसलिए भगवान के चरण दबाती है जीवों के हित के लिए, ताकि भगवान विष्णु अर्थात नारायण के चरणों से निकलने वाली कृपा को जीव सहजता में स्वीकार कर ले। क्योंकि प्राय वासना रूपी मसूड़े हमारे इतने सूज गए हैं इन कामनाओं से कि हम उन कृपा के अधिकारी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, कपटता, ये
कई सारे अवगुण इस हृदय में भरे पड़े हैं। ये वासना रूपी मसूड़े इन सारी कामनाओं से सूझ गए हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल है उस कृपा को प्राप्त करना। इसलिए माँ स्वतः ही क्या करती है, उन चरणों को दबा दबा कर, माँ लक्ष्मी नारायण के चरणों को दबा दबा कर स्वतः ही अमृत में कृपा हम सब जीवों पे बरसाती है। इसलिए वत्स माँ लक्ष्मी चरण दबाती है। बड़े खुश हो गया वो महाराज, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो माँ लक्ष्मी इसलिए भगवान के चरण दबाती रहती है, नित्य चरण दबाती है। लक्ष्मी